students, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos. In this video, we cover the 9th class civics, next topic of electoral politics. तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, यानी कि कैसे वोट दी जाती है और उनकी कैसे काउंटिंग होती है। बट इस टॉपिक में से आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो 6 क्वेश्चन बनते हैं और इस वीडियो को सुनने के बाद आप इन 6 क्वेश्चन के आंसर खुद ही लिखने के हो जाएंगे। तो सबसे पहले, हाउ डज द पोलिंग टेक प्लेस? पोलिंग मीन्स आप जो अपने वोटर्स हैं वो कैसे वोट देते हैं। सेकेंड, व्हाट इज एन इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड? Why are political parties agent present during the counting of votes in the polling booth station? पोलिंग बूथ स्टेशन वो प्लेस होता है जहाँ पर वोटिंग कास्ट की जाती है और वहाँ पर हर पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट क्यों प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज़ अ बैलेट पेपर? फिर डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ वोट्स इन इंडिया, कैसे काउंट होती है। व्हाट इज़ अ सीक्रेट बैलेट सिस्टम? गिव 3 रीज़न वाई सीक्रेट बैलेट सिस्टम इज़ गुड, ये सिस्टम गुड क्यों है। तो नाउ वी स्टार्ट द टॉपिक पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। आपको ये 6 क्वेश्चन दिमाग में रखने हैं और ये टॉपिक को वीडियो को ध्यान से सुनना है। सबसे पहले बेटा, जब वोटिंग होती है तो ये हमारा फाइनल स्टेज हो जाती है। द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज द डे व्हेन द वोटर कास्ट और पोल देयर वोट। कास्ट और पोल का मतलब होता है कि जब वो अपनी वोट को देने जाते हैं, इसको हम इलेक्शन डे भी बोलते हैं। ठीक है। एवरी पर्सन हुज नेम इज ऑन द वोटर लिस्ट, ये इलेक्शन कमीशन ही बनाता है वोटर लिस्ट में, जहाँ पर उनका जितने पर्सन 18 साल के हो जाते हैं या 18 साल से ऊपर होते हैं तो उनके नाम को ऐड कर दिया जाता है और जिनकी जो डेथ हो जाती है या एक कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाते हैं तो उनके नाम को डिलीट कर दिया जाता है। कैन गो टू अ नियर बाय पोलिंग बूथ, और ये पोलिंग बूथ हमेशा कहाँ पे बनाए जाते हैं? यूजली लोकेटेड इन अ लोकल स्कूल, जो गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं, या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में इनको बनाया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो वंस वोटर गोज इनसाइड द बूथ, अगर वो एक बार चला जाता है उस बूथ में, द इलेक्शन ऑफिशियल्स, जो वहाँ पर इलेक्शन ऑफिशियल बैठे होते हैं, एजेंडा बैठा होता है, उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है और उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उनके फिंगर पर एक मार्क लगा दिया जाता है। आप देखते होंगे, अभी आप छोटे हैं, कि जब आपके मम्मी पापा वोट देने जाते हैं या आपका बड़ा भाई वोट देने जाता है तो उसकी निशान पर ब्लू सी इंक का निशान लगा होता है जिस दिन वो वोट दे के जाते हैं, और फिर उनको परमिशन दी जाती है आइडेंटिफाई करने के बाद कि आप अपना वोट दीजिए। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए तो क्या होता है कि एक ना जो इलेक्शन कमीशन होता है जिसमें वो वोटर कार्ड बनाते हैं, उसे इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है आइडेंटिटी कार्ड में कि एवरी एलिजिबल वोटर्स whose name appear in the voter list is being issued an identity card, उसको एक आइडेंटिटी कार्ड इशू किया जाएगा by the government. This contain the photograph of the voter also. आई थिंक यू अंडरस्टैंड। अब आपको पता लग गया कि पोलिंग कैसे होती है, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड क्यों होता है। आगे हमारा क्वेश्चन था कि पॉलिटिकल पार्टीज एजेंट प्रेजेंट क्यों होते हैं पोलिंग बूथ पर, ताकि वो देखें कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, जो इलेक्शन हो रहा है वो फेयर तरीके से हो। बट इसके बाद आती है कि जब अभी तो हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन EVM बोलते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का नाम है, फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इससे पहले हम एक बैलेट पेपर यूज़ करते थे। आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो उनको पता होगा कि एक पेपर पर उस कैंडिडेट का नाम होता था जो इलेक्शन लड़ रहा है, फिर उसको जो एक पार्टिकुलर निशान दिया जाता था वहाँ पर उसका निशान बना होता था, फिर वहाँ पर आपने या तो स्टैंप लगानी होती थी या अपना अंगूठा फिंगर थंब को लगाना होता था कि उससे पता लग जाए कि आपने किस कैंडिडेट को चॉइस किया है। तो बिफोर यूजिंग EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, बैलेट पेपर वर यूज्ड. इट इज़ अ शीट ऑफ पेपर ऑन विच नेम ऑफ द कंटेस्टिंग मीन्स जो इलेक्शन में खड़ा है, अलॉन्ग विद द पार्टी नेम, पार्टी कौन सी है, उसका सिंबल क्या है, फिर वोटर को मार्क और पुट अ स्टैम्प ऑन द स्पेस बिसाइड द सिंबल, ऑन द सिंबल, या तो उसके साथ में या उसके ऊपर। तो इससे अपनी चॉइस को बताता था, लेकिन नहीं, अब हम क्या करते हैं EVM को यूज़ करते हैं। नाउ
अ डेज यूजिंग अ ईवीएम, एक तरह से रिकॉर्ड करता है ये वोट्स को। ये मशीन होती है जिसमें कैंडिडेट का नाम, पार्टी का सिंबल, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के खुद के नाम और सिंबल लिखे होते हैं, जो कि अलॉट करता है इलेक्शन ऑफिशियल। ठीक है, फिर ऑल द वोटर हैज़ टू प्रेस द बटन। क्या करना होता है इलेक्ट्रॉनिक में, जैसे यहाँ पर आपकी पार्टी का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर उसका सिंबल हो गया, यहाँ पर एक बटन हो गया, यहाँ पर आपने इस बटन को प्रेस ऐसे करेंगे तो वो उसके नाम का वोट रिकॉर्ड हो जाता है। टू प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट ही और शी वांट टू गिव द वोट। आप अपनी मर्जी से किसको भी, भारतीय जनता पार्टी को देना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को देना चाहते हैं, लोकदल पार्टी को देना चाहते हैं, या जितने भी आपके इंडिविजुअल कैंडिडेट हैं उनमें से जिसको भी आप देना चाहते हैं उसमें आपका वोट रिकॉर्ड हो जाता है। क्लियर। अब जब वोट हो जाता है, वंस द पोलिंग इज ओवर, ऑल ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को आपका सील कर दिया जाता है। सील कर देने के बाद उसको एक सिक्योर प्लेस पे ले जाया जाता है। उसके बाद उसको ओपन किया जाता है अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन की जो डेट होती है, और वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर वहाँ पर जितने भी एजेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इंश्योर करते हैं कि काउंटिंग प्रॉपरली हो रही है। फिर द कैंडिडेट हु सिक्योर द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। जिस पर्सन को हायर वोट मिले होते हैं उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि आप हमारे घोषित हैं, विजेता घोषित कर दिया जाता है उस कॉन्स्टिट्यूंसी से। आई होप यू अंडरस्टैंड। आफ्टर दिस टॉपिक वी कवर द व्हाट मेक इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। बेटा इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बनेंगे, वो मैं आपको बता रही हूँ। एंड लिस्ट सम ऑफ द अनफेयर प्रैक्टिसेस दैट टेक प्लेस इन आवर इलेक्शन सिस्टम। आप देखते हैं कि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ में इलेक्शन होता है तो वो अपनी पार्टीज़ की बढ़ चढ़ कर बड़ाइयाँ करते हैं, काम करते हैं, तो कुछ एक अनफेयर मतलब एक गलत तरीके से भी वोट को लेने के लिए किया जाता है। कुछ एक चीज़ें होती हैं जो कि इलेक्शन कमीशन उनको अलाउ नहीं करता, लेकिन वो जीतने के लिए करते हैं। वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होती हैं और किस वजह से इंडिया में इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कहा जाता है। व्हाट मेक इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, ये दोनों क्वेश्चन है बेटे। अब आपको सबसे पहले बताना चाहिए कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इलेक्शन प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। अनफेयर प्रैक्टिसेस यानी कि इलेक्शन में जो गलत तरीका है। सबसे पहले इंक्लूजन ऑफ रॉन्ग नेम, गलत नाम क्रिएट करना। एक्सक्लूजन ऑफ नेम इन द वोटर लिस्ट, किसी का नाम ना लिखना या लिख देना। मिस यूज़ ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ एंड ऑफिशियल बाय रूलिंग पार्टी, जैसे कि आपकी रूलिंग पार्टी है उसने कोई गवर्नमेंट फैसिलिटी को मिसयूज़ किया हो। अभी जैसे मान लो कि एक जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का है इलेक्टेड मेंबर है, रूलिंग पार्टी है, उसने अभी आपकी एरिया में कुछ ऐसा ऐलान कर दिया हो कि आप इसमें ये यूज़ कर सकते हो, या बहुत बड़ी प्रोजेक्ट को अनाउंस कर दिया हो, दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग। एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट, कुछ कैंडिडेट बहुत बड़े अमीर होते हैं तो वो बिग पार्टीज़ बनाते हैं और फिर ब्राइबिंग वोटर को रिश्वत देते हैं या डराते हैं, धमकाते हैं उनको, ताकि वो अपने पैसों का मिसयूज़ करते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिकर, आपको पता ही है दारू वगैरह डाल देते हैं, मनी देते हैं, भाई आप लोग हमारे को वोट दो, ये लो पैसे। उनके घर में रातों रात उनके घर में कपड़े पहुंचा देते हैं, शराब की बोतलें पहुंचा देते हैं, पैसे दे देते हैं, और या फिर बड़ा प्रॉमिस करते हैं कि आपको ये गिफ्ट मिलेगा, ये गिफ्ट मिलेगा। फिर यूज़ ऑफ थ्रेट टू वोटर, उनको धमकाना। फिर रिगिंग ऑफ वोट्स, उनकी हेरा फेरी करना, गलत करना काम। तो ये एक तरह से अनफेयर प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि इलेक्शन में नहीं होनी चाहिए, तो इनको भी देखा जाता है। लेकिन इंडिया में इलेक्शन को डेमोक्रेटिक किस वे में बनाया जाता है। इन इंडिया एवरी पर्सन अबव द एज ऑफ 18 ऑफ वट एवर, उसकी चाहे कोई कास्ट हो, कोई धर्म हो, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, कुछ भी हो, 1 वोट ऑफ 1 इक्वल वैल्यू, हर किसी को अपने वोट की इक्वल अधिकार है। कोई भी पर्सन अपनी मर्जी से पार्टी को चूज़ कर सकता है, कैंडिडेट को चूज़ कर सकता है। एनी पर्सन इज़ फ्री टू चूज़ एनी पार्टी। एनी पर्सन कैन कंटेस्ट फॉर इलेक्शन, सिवाय क्रिमिनल केस ना हो, उसका इलेक्शन में ना उसने कोई गड़बड़ की हो, कभी वोटिंग में ना हो, और वो 25 साल की उम्र से ज़्यादा हो, देन एनी पर्सन कैन कंटेस्ट फॉर इलेक्शन। इलेक्शन आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल, हर समय पर इंटरवल 5 साल के बाद लिए जाते हैं। क्लियर। इलेक्शन आर कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर, और वी हैव इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, और हमारा जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है वो बिल्कुल फ्री है, जिसमें कि
आप कभी भी उसमें कोई किसी भी पार्टी का, किसी भी पॉलिटिकल लीडर का इंटरफेरेंस नहीं होता। अब इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होता क्या है? इंडिपेंडेंट कमीशन आर फेयर और नॉट टू एंड टू लुक कि कोई जो कंडक्ट इलेक्शन करा रहे हैं वो सही ढंग से हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आपका इलेक्शन कमीशन करता है। तो इसके ऊपर कई तरह की फ्रीडम होती हैं, जैसे द चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन का चीफ मिनिस्टर है उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट करता है। ठीक है, अगर वो एक बार इलेक्ट हो जाता है, द चीफ इलेक्शन कमीशन इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और टू द गवर्नमेंट। वो जो काम करेगा वो उसी का ही होगा, ना कि वो किसी को आंसर देगा। इवन इफ द रूलिंग पार्टी ऑफ गवर्नमेंट डज नॉट लाइक व्हाट द कमीशन डज, इट्स वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर इट टू रिमूव द, यानी कि अगर कोई रूलिंग पार्टी उसको पसंद भी नहीं करती लेकिन तब भी वो उसको हटा नहीं सकते। इसीलिए वी हैव एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। वेरी फ्यू इलेक्शन कमीशन इन द वर्ल्ड हैव सच वाइड रैगिंग पावर, मतलब पूरे संसार में कुछ एक ही ऐसे इलेक्शन कमीशंस हैं जहाँ पर उनको फ्रीडम है, इतनी ज़्यादा पावर होती है। तो इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कमिश्नर है, टेक डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, यानी कि उसका पूरा अधिकार होता है कि उसने कैसे कंट्रोल करना है, कब उसने इलेक्शन करवाने हैं। जब इलेक्शन की डिक्लेरेशन डेट आ जाती है तो वो किसी को आंसरेबल नहीं होता। सेकेंड, इट इम्प्लीमेंट द कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि वो कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाता है कि क्या क्या रूल और रेगुलेशंस आपको फॉलो करने हैं। एंड पनिश एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट इट, अगर कोई पार्टी उसकी कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ती है या भंग करती है तो वो उनको पनिश भी दे सकता है या इवन उनका कंटेस्ट ऑफ इलेक्शन को भी कैंसिल कर सकता है। During the election period, election commissioner can order the government to follow some guideline, वो even government को भी इंस्ट्रक्ट दे सकता है prevent use and misuse of power of government, कि वो किसी को इलेक्शन जिताने में अपनी पावर को यूज़ ना करे। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट किसी की मदद ना करे। When one election duty government officer work on control of the election commissioner and not the government, election duty पे government officer work करेंगे under the control of election commissioner, यानी वो अपनी इच्छा से उनको elect करेंगे, गवर्नमेंट का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। तो ये सारा अपनी वो पावर को बढ़ा भी सकता है और एक्सपेंड भी कर सकता है इलेक्शन कमीशन को। तो यहाँ से आप लोगों को पता लगा कि वी हैव इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, जो कि गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करता और इलेक्शन के समय में गवर्नमेंट को वो इंस्ट्रक्ट भी कर सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड गेट ऑल द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, सो प्लीज़ मेक नोट्स एंड राइट इन योर नोटबुक। थैंक यू।